हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनमें बहुत कन्फ्यूजन है कॉलेज को लेके, और कॉलेज वाले टीचर को भी बहुत कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट को लेके कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आज हम आप लोगों के लिए कॉमन पेपर, जो कॉमन पेपर है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीबीयू के स्टूडेंट, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के स्टूडेंट हैं, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आपका अगर मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर जिसको बोलते हैं, आर्ट्स का है या साइंस का है या कॉमर्स का है, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सिलेबस को लेके एक अलग चैनल बना रखा है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम के आसपास में सारे सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग लाइव सेशन लेके आपको बताएंगे, जो एग्जाम के समय में हम लोग अपना मॉडल पेपर बनाते हैं। मॉडल पेपर बोलो, क्वेश्चन बैंक बोलो, यही बात है। हम लोग मॉडल पेपर बनाते हैं और ये मॉडल पेपर का कंप्लीट प्रिपरेशन जो चैनल में होगा उसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। तो आप अगर, ये चैनल का नाम है जिस चैनल में आप कंप्लीट यूनिवर्सिटी का लेक्चर आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जिस चैनल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल में क्या है कि कंबाइंड वीडियो, बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो जाता है। तो आपको कभी साइंस का मिल जाता है, कभी इंग्लिश का मिल जाता है, कभी 11-12 के कॉमर्स का मिल जाता है, कभी PGT, कभी TGT। तो लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो स्टूडेंट का बहुत कमेंट आता था, इसलिए हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट चैनल बना रखा है कि जो 11-12 के बच्चे हैं उनके लिए चैनल है CWH कॉमर्स, साइंस के अगर बच्चे 11-12 के हैं तो उनके लिए CWH साइंस, आर्ट्स के बच्चे हैं तो CWH आर्ट्स, उस तरह सेपरेट। तो उसी तरह से सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए और यूनिवर्सिटी का सारा नोटिस जिस चैनल में जाएगा वो है CWH यूनिवर्सिटी। ताकि इसमें क्या होगा, जो भी वीडियो जाएगा वो आपके काम का वीडियो होगा, आप जरूर इसको देखेंगे। बहुत बार क्या होता है, नोटिफिकेशन इग्नोर कर देता है बच्चा, और जिसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उसको नहीं पता चल पाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, CWH यूनिवर्सिटी, जिसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। तो आपको हम बता दें, जो कॉमन पेपर है, कॉमन का मतलब है सारे लोगों को लेना है, उसमें से सबसे पहला VAC पेपर होता है। VAC का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। तो VAC में 3 पेपर दिया गया है, 3 पेपर में से 2 पेपर आपको चुनना है। तो आप चुनोगे कौन कौन सा पेपर है। सबसे पहला पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, USI। दूसरा पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, WH कर देते हैं, HW, हेल्थ एंड वेलनेस। और तीसरा पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो मैं आपको सारे लोगों को बता दूं कि अगर आपका कॉलेज कोई फोर्स नहीं कर रहा है तो आप ये दोनों पेपर चुनेंगे, इसमें ये ज़्यादा पेपर अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है पेपर चॉइसिंग को लेके लोगों में। आप पेपर क्लियर कर लीजिए, अपने कॉलेज के भरोसे मत बैठिए, आप अपने हिसाब से पेपर भरिएगा। क्योंकि जब इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है उसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना है और साइबर कैफे में भरना है। तो कॉलेज क्या कर लेगा, हम जो भी चाहेंगे वो चुनेंगे, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। कॉलेज हमारा ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा, ना हमको फॉर्म भर के कॉलेज में देना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन निकालना है, कॉलेज से मिलता नहीं है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जब यूनिवर्सिटी का ना तो एडमिट कार्ड आपको कॉलेज जाके मिलेगा, जैसे 12th में मिलता था ना कि जाएंगे कॉलेज और वहीं से एडमिट कार्ड निकालेंगे, तो एडमिट कार्ड भी कॉलेज नहीं देगा। वो बोलेगा जाओ साइबर कैफे से निकाल लो। तो साइबर कैफे से एडमिट कार्ड आप खुद निकालोगे, आप फॉर्म खुद भरोगे अपने साइबर कैफे से, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि सिर्फ मार्कशीट लाने जाना है, तो उससे क्या दिक्कत है, कॉलेज कोई भी सब्जेक्ट दे दे, हमको जो ऑनलाइन में भरना है हम ना भरेंगे ऑनलाइन में। तो इससे कॉलेज का कोई लेना देना नहीं, कॉलेज कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, एक जगह पे इंटरफेयर कर सकता था, जब वो इसका इंटरनल एग्ज़ाम लेता। तो आपको हम बता दें कि VAC का नो इंटरनल, इंटरनल एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो कॉलेज क्या जानता है कि हम क्या लिखें। इसलिए कॉलेज आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आप मत डिस्टर्ब होइएगा। आप जब इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा तो कॉलेज को कोई लेना देना नहीं, उसका हाँ में हाँ मिलाइए, आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, उसके हाँ में हाँ मिला के आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कॉलेज के डर से मत डरिए, कॉलेज इसमें रोल ही नहीं प्ले करेगा। कॉलेज को तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सब्जेक्ट लिए। आप 6 साल पढ़, 3 साल पढ़ भी लोगे तो भी कॉलेज को नहीं पता चलेगा आप क्या सब्जेक्ट लिए, क्योंकि कोई जानकारी कॉलेज को नहीं। आप तो एडमिट कार्ड अपना खुद निकालते हैं, फॉर्म खुद भरते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट चॉइसिंग जो दिया उस हिसाब से लेना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है MDC, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चुनना था। कितना सब्जेक्ट चुनना था, 2 सब्जेक्ट आपको चुनना था। और दोनों कितने कितने क्रेडिट का है बताइए। दोनों जो है वो 50-50 का है, 2-2 क्रेडिट का है। दोनों सब्जेक्ट जो है वो, अगर ये दोनों लेते हैं तो 2 क्रेडिट का ये है
और 2 क्रेडिट का ये है। 2 क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि 50 नंबर का। तो 50 नंबर का ये है और 50 नंबर का ये है। 50-50 100 नंबर का दोनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? और मैं आपको हमेशा बताऊं कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस दोनों में से चुनिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल सिटीजनशिप को छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है तो ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ लीजिए, हेल्थ एंड वेलनेस को छोड़ दीजिए। बट मेरे हिसाब से ये दोनों ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एमडीसी पेपर में आपको एक पेपर चुनना है। एक पेपर चुनना है। इसमें क्या चुनना है तो ध्यान देना है कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो आर्ट्स का बच्चा है ना, वो साइंस और कॉमर्स का पेपर चुनेगा। साइंस और कॉमर्स का कोई भी पेपर, जो वहाँ पे साइंस और कॉमर्स का पेपर है वो चुनेगा। उसको आर्ट्स का पेपर नहीं लेना। आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स का पेपर नहीं लेगा, है ना। अब कोई आर्ट्स का बच्चा हिस्ट्री ले लेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। वहाँ साफ लिखा है कि जो आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस और कॉमर्स में से कोई एक पेपर चुनेगा। तो वहाँ बहुत सारा चॉइस दिया, 19 पेपर का चॉइस दिया हुआ है। अब 19 में से जो आपको लगता है, हम अभी बता देंगे कि कौन कौन सा पेपर दिया है, उसको चुनना है। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो साइंस और कॉमर्स में से कोई एक पेपर चुनेंगे। कितना पेपर इसमें चुनना है? एक सब्जेक्ट चुनना है इसमें। और ये भी कितने नंबर का होगा? ये भी 75, ये 3 क्रेडिट का होगा। 3 क्रेडिट का होगा ये, 75 नंबर है। इसमें भी इंटरनल नहीं है, इसमें भी नो इंटरनल। जब इंटरनल नहीं होगा तो टेंशन क्या है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम आपको नहीं देना, इंटरनल सिर्फ माइनर और मेजर का देना है। अब जो बच्चा साइंस का है वो क्या करेगा? ये तो आर्ट्स वाले के लिए बता दिए। तो जो बच्चा साइंस का है वो क्या करेगा? तो मैं बता दूं आपको, साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या चुनना होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जो साइंस का स्टूडेंट है उसको आर्ट्स और कॉमर्स में चॉइस देगा कि आर्ट्स और कॉमर्स में से कोई एक पेपर आप चुन लो, जो आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर है। और जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको चुनने देगा कि भैया आप आर्ट्स और साइंस में एक पेपर चुन लो। कॉलेज को लेके पागल मत बनो। कॉलेज के बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको कन्फ्यूजन है इसी बात को लेके कि सब्जेक्ट क्या है, वो आपको खुद नहीं बता पा रहे। वो इसलिए नहीं बता पा रहे कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा। जबकि एक लाइन लिखा हुआ है साफ साफ, इसका जब एमडीसी का सिलेबस चुनेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है ये बात कि भैया आपको, अगर आप मेजर जो स्ट्रीम है आपका, इसका मतलब साइंस जो अगर स्ट्रीम आपका है तो आप साइंस का नहीं चुन सकते। कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स का नहीं चुन सकते। आर्ट्स स्ट्रीम है तो आर्ट्स का नहीं चुन सकते। एकदम कॉमन सा छोटा सा चीज़ लिखा है, उसमें कन्फ्यूजन है सारे शिक्षकों को। और सारे शिक्षक सारे स्टूडेंट को परेशान कर रहे, गुमराह कर रहे। स्टूडेंट पागल हो जा रहा है क्या सब्जेक्ट होगा उसको अता पता नहीं है। तो चलिए अब हम ये सब बात समझ आ गई। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस कॉमर्स में से एक सब्जेक्ट एक चुनना है आपको, एमडीसी पेपर। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले बीएससी पेपर में आपका 2 सब्जेक्ट होगा 50-50 का। एमडीसी पेपर में एक सब्जेक्ट होगा 75 नंबर का, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितना नंबर आ गया? 100 नंबर का इसमें आ गया। इसमें कितना नंबर आ गया? 75 नंबर। ध्यान ध्यान देना है कि कोई इंटरनल एग्जाम नहीं। तीसरा पेपर आता है एसईसी पेपर। एसईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। एसईसी पेपर में भी एक सब्जेक्ट चुनना है। और ये सब्जेक्ट आप कोई भी चुन सकते हैं, इसमें आप कोई भी चुन सकते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि इसमें भी ये कितने नंबर का है? ये भी 75 मार्क्स का है। तो कितना हो गया बताइए? 75-75 ये आ गया। अब याद रखना है, इसमें जो एक सब्जेक्ट चुनना है, इसमें एक सब्जेक्ट कोई भी चुन सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे इसमें रिस्ट्रिक्शन था कि साइंस वाले को यही चुनना है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप चुन सकते हैं। और क्या चुन सकते हैं इसमें आप? डिजिटल एजुकेशन आप चाहें तो चुन सकते हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि सेमेस्टर 3 के भी बच्चे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट भी ये चीज़ देखेंगे। तो अगर ईटीपी वो पढ़ चुके हैं तो डिजिटल एजुकेशन चुन लीजिए। या यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं जो आपको लगता है एक आप इसमें से चुन लीजिए। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। फिर मैं बता दूँ, कॉलेज का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए कॉलेज को कन्फर्मेशन मिल भी नहीं रहा है। वो यूनिवर्सिटी से पूछता है, यूनिवर्सिटी बोलता है हमें क्या मालूम, कॉलेज को चुनना है। अब कॉलेज अपने नहीं समझ पा रहा है कि चुनना क्या है, कि इसलिए कॉलेज कंफ्यूज इसलिए है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ बात बता नहीं रहा है। और यूनिवर्सिटी नहीं क्यों बता रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी बोला हम तो चॉइस दे दिए, तुम चुनो भैया, हम तो तुमको 18 पेपर दे दिए, तुम चुन के दिख बताओ कि क्या करना है। अब कॉलेज के टीचर चुन नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपके कॉलेज के शिक्षक इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट देने में बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं। नहीं तो उनको तो सीधा इतना चॉइस नहीं देना चाहिए, सीधा सेलेक्ट करके दे देना चाहिए कि ये हमारे पास पेपर है, 4 या 5 पेपर है, उसमें से आप कौन सा पेपर चुनते हो वो कन्फर्मेशन मुझे दे दो। और आप कन्फर्मेशन दे देते हैं, क्लियर हो जाता कि ये पेपर आपको पढ़ना है। इतना छोटा सा लॉजिक है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन। एक और पेपर है, एक पेपर हो गया बीएससी, एक पेपर हो गया एमडीसी, एक पेपर हो गया एसईसी, और एक पेपर है
AEC है। बताइए AEC में क्या पढ़ना है? नहीं, इस बार के लिए आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना। इस बार के लिए AEC पेपर में इंग्लिश ही होगा, हिंदी नहीं होगा, चॉइस नहीं है। इस बार के लिए क्या है? इंग्लिश है। सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी मिलेगा, फिर सेमेस्टर 3 में इंग्लिश मिलेगा। तो यहाँ याद रखिएगा, ये इस बार के लिए इंग्लिश ही आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश पेपर सबके लिए कंपलसरी है, सबको पढ़ना है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। कोई दिक्कत है? और पेपर क्या क्या है? तो मेजर पेपर आपका अपना है, वो तो आप जान ही रहे होगे, ठीक है। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर, ये दोनों तो आपका पेपर है, आप अपना जान ही रहे हो मेजर क्या है। आर्ट्स का अपना मेजर होता है, माइनर होता है, कॉमर्स का अपना मेजर माइनर होता है, और साइंस का अपना मेजर माइनर होता है। तो इस पेपर में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, कौन कौन सा सब्जेक्ट का? BSc का, MDC का, SEC का और AEC का। मेजर माइनर में तो कॉमर्स और आर्ट्स का कुछ पेपर हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप ये चारों सब्जेक्ट जो कहीं पे कोई ट्यूशन नहीं कर रहा है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो मेजर माइनर पढ़ रहा होगा, ये तीनों पेपर का कहीं कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं फिर बता दूं कि CWH यूनिवर्सिटी के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। इसी चैनल में सारे वीडियोज इसके मिलेंगे, और इसके ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे डाले हुए मॉडल पेपर के, तो आप देख के और उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हम लोग जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का मेन चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल, उसमें डाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। और मैं धीरे धीरे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल से स्टूडेंट को मूव कर दूंगा CWH यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी के सारे वीडियो इसी चैनल में मिलेंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशनों को लेकर फिर मैं बता दूं, बहुत अच्छे से कंफर्म कर दूं कि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आप अपना सब्जेक्ट चुनिए, कॉलेज को रहने दीजिए, कॉलेज जहाँ जाए जाने दीजिए। कॉलेज के शिक्षक कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज होने दीजिए। आपको फॉर्म भरना है ना, कॉलेज के शिक्षक को तो फॉर्म नहीं भरना है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सब्जेक्ट लिए। आप सही तरीके से सब्जेक्ट का चॉइसिंग कीजिए, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज के भरोसे रहिएगा। कॉलेज खुद कन्फ्यूज है तो आपको भी कन्फ्यूज करके रखा है। तैयारी आप कब कीजिएगा? जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पता चलेगा आपको कि क्या सब्जेक्ट है, तो प्रिपरेशन कब होगा? तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी में लग जाइए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो ये CWH यूनिवर्सिटी का चैनल है, उसमें BSc का मॉडल पेपर चला गया है। इसमें BSc का जो है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया हेल्थ एंड वेलनेस, इसका मॉडल पेपर जा रहा है। अब सबका मॉडल पेपर जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन के साथ हम लोग आंसर करवा देते हैं, ताकि आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते तो कम से कम क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ लीजिए, जिसमें आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन आंसर अगर आप सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं तो बहुत हेल्प होने वाला है। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर आपको बना के भेज दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि कोई भी थ्योरी का पूरा डिटेल PDF नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर पढ़ें। 20 क्वेश्चन अगर हम बना के दे दें, या 3 सेट हम बना के दे देते हैं, तो 3 सेट में सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, और वो आप उसी को पढ़ के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपको ये फ़ायदा हुआ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों में क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही थी और लगातार लोग कमेंट कर रहे थे, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे कि क्या सब्जेक्ट लेना, जबकि मैंने पहले ही वीडियो बना के ये चीज़ समझा दिया था। फिर मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन अभी भी मेंटेन किया हुआ है। तो फिर से रिपीट कर दें कि आप लोग CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल में शिफ्ट हो जाइएगा, वहीं पे सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। और आने वाले समय में जितने भी इसके वीडियोज़ मिलेंगे, सब CWH यूनिवर्सिटी के चैनल में ही मिलेंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।